अब देखिए यहाँ हरियाणा में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ेगा। यानी कि हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक गण मौजूद रहे। बैठक में कई अहम और वर्तमान में चल रहे मुद्दों पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा में सड़कों के विवाद को सुलझाया जाएगा, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात हुई है। एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी पर उन्होंने कहा किसी को बॉन्ड का पैसा नहीं देना होगा, जो निजी जॉब में जाएंगे उनको देना होगा। हम चाहते हैं कि डॉक्टर सेवा भाव से काम करें। विधायक दल की भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो विधायक दल है उसकी बैठक थी और इस बार हमने ये विधायक दल, ये जो कार्यालय है विधायक दल कार्यालय, इसी के अंदर रखी गई है, क्योंकि विधायक दल की कार्यालय सामान्यतः मेरे आवास पर ही होती थी, तो इस बार सब लोग उनका वहाँ करेंगे, तो बहुत अच्छा है। और आज मुख्य रूप से जो विषय वर्तमान में चल रहे हैं, जिनके बारे में थोड़ी चर्चा करने के बाद फील्ड के अंदर क्या क्या चल रहा है उसकी भी जानकारी लेनी पड़ती है। जैसे उदाहरण के लिए अभी सीईटी टेस्ट हुआ है, उसके बारे में हमने बताया है। उदाहरण के लिए जैसे कुछ समस्याएं धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, जैसे खास करके एमबीबीएस का जो एक विषय है उसका हमने क्लियर किया है कि क्या उसके पीछे की भावना और क्या कुल मिलाकर के वो उसका बॉन्ड है, उस बॉन्ड के पीछे की थ्योरी क्या है। फिर कुछ सड़कों के विवाद, जैसे जगह जगह पर 2-3 जगह धरने आए हैं नेशनल हाईवे के अप्रोच को लेकर के, एक जींद में चल रहा है, एक इसी प्रकार का हथीन में है, तो ऐसे अप्रोच वो भी हमने नितिन गडकरी जी से बात की हुई है। इनकी सारी चीज़ें लेकर के उन तक पहुँचाएंगे ताकि अप्रोच जो है नेशनल हाईवेज के ऊपर ये बन जाए। आयुष्मान भारत का बड़ा प्रोजेक्ट हम लेने जा रहे हैं। 21 तारीख को उसका प्रारंभ कर रहे हैं कि अभी तक 1,20,000 रुपये की जिनकी इनकम थी केंद्र सरकार की ओर से, उन्हीं को आयुष्मान भारत का लाभ मिलता है सारे देश भर में जैसा है। हमने उसमें अपनी ओर से इस राशि को 1,80,000 रुपया करवाया है, जो हमारा परिवार पहचान पत्र के हिसाब से बीपीएल की लिमिट है। इसके अंदर और एक लगभग 12 लाख परिवार और जुड़े हैं। इन सब परिवारों का जो खर्च है वो हरियाणा सरकार देगी। केंद्र सरकार की ओर से जो पहले 15 लाख, 15.5 लाख की लिमिट है वो रहेगी। अब 27 लाख परिवार ऐसे हो जाएंगे जिनको ये लाभ मिलेगा, और इसकी शुरुआत हम करेंगे 21 नवंबर को। साथ ही एक नागरिक जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण में जो मेडिकल टेस्ट है सबके, उस प्रकार की योजना भी 29 नवंबर से शुरू कर रहे हैं कि हर किसी नागरिक के जो स्वास्थ्य की जांच के प्रारंभिक टेस्ट होते हैं वो सब किए जाएंगे और उनको एक डिजिटल फॉर्म में रखा जाएगा, ताकि कहीं भी शारीरिक दृष्टि से उसका कोई डॉक्टर है या कहीं उसका चेकअप होना या उसको कोई इलाज के लेके जाना, उसको वो देख सकें। वर्ष में एक बार सबका ये टेस्ट हुआ करेगा। अभी वो भी हमने बीपीएल के लोगों का रखा है। दूसरे चरण में सभी विद्यार्थी जो बाकी बच जाएंगे उनका भी कराएंगे। तीसरे चरण में बाकी जो नागरिक हैं उनका भी सबका कराएंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि 100% आबादी यानी उसका ये टेस्ट जो है ये एक बार हो। को कोई पैसा नहीं देना, किसी उनके माँ बाप को, परिवार को नहीं देना, किसी गरीब व्यक्ति को नहीं देना, किसी सरकार में जब तक नौकरी वो कर रहे हैं तब तक उनको नहीं देना। केवल वो प्राइवेट नौकरी में यदि सरकारी नौकरी की बजाय वो जाते हैं, और प्राइवेट नौकरी भी जिसमें सरकारी नौकरी से जो उसको पैसा मिलता है उससे ज़्यादा उनको मिलता है, उस केस में मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। प्रारंभ में चले जाएंगे तो 7 साल, बीच में चले जाएंगे तो 7 साल में बचा हुआ जो पीरियड है वो देना पड़ेगा। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों का जो फीस का ये पैसा जो बॉन्ड भरवाया जाएगा ये सरकार पे करेगी। सरकार भी बैंक से चाहेगी तो उनका लेगी। अगर मानो वो सरकारी नौकरी करते रहते हैं तो केवल बॉन्ड रखा हुआ है, उसका उपयोग भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उपयोग करते हैं तो जब तक वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं तब तक सरकार उसकी पेमेंट करेगी, और जिस दिन वो छोड़ के प्राइवेट नौकरी में जाएंगे उस दिन उसकी किस्त उसको देनी है, परिवार को नहीं देनी, किसी गरीब को नहीं देनी। और जब डॉक्टर कोई अच्छी प्राइवेट सैलरी में जाता तो सरकार से लगभग डबल पर जाता है। तो उस नाते से हम ये चाहते हैं कि ये लोग सेवा करने के भाव से सरकार की नौकरी 7 साल करें, उसके बाद कहीं जाएं। सेवा भाव, ये सरकार जैसे वेलफेयर की स्कीम चलाती है वैसा डॉक्टर भी रहना